अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ अब्दुल रहमान और वेलकम करता हूँ आपको एक और एपिसोड के अंदर, एक और अपनी वो वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग और ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करेंगे और कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकूँ जिनके बारे में हम लोग बात नहीं करते या लोगों को उसके बारे में प्रॉब्लम होती है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया है, जो कि है उन लोगों के लिए जो अपने अर्ली करियर के अंदर इस तरह के डिसीजंस लेते हैं या मिस्टेक्स करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए और जिसकी वजह से उनको बाद में करियर में मुश्किलात का सामना होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको अपने अर्ली करियर में ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी ऐसी स्किल या चीज़ जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो फील्ड हो, आपकी सॉफ्टवेयर की फील्ड हो या नॉन टेक्निकल फील्ड हो, सबसे पहले तो आपको फोकस ये करना चाहिए कि आपको उस चीज़ के ऊपर टाइम लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे लोगों का एक ये जो है वो प्रैक्टिस होती है या उनको ये लग रहा होता है कि वो कम टाइम में उस चीज़ को एक्सपर्ट बन के कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर उनको 6 महीने हुए करियर में, तो उन्होंने अगर एक चीज़ के ऊपर 2 महीने लगा लिए, तो उनको लगता है कि यार 2 महीने तो इज़ मोर देन इनफ, मुझे तो सब कुछ आ गया है और लेट्स मूव टू अनदर थिंग। और उसकी वजह से जो है वो बहुत कम टाइम दे पाते हैं किसी भी एक चीज़ को। स्पेशली जो हमारी टेक्निकल फील्ड है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर की फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अगर आप किसी चीज़ के ऊपर, किसी फ्रेमवर्क के ऊपर अगर आप बहुत थोड़ा टाइम लगा रहे हैं और आपको पता चल गया कि वो फ्रेमवर्क चलता है किस तरीके से, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको उस चीज़ के बारे में हर चीज़ पता चल गई है। किसी भी चीज़ को जानना और उसको रियल लाइफ में, रियल सिनेरियोज में इम्प्लीमेंट करना, ये दो बहुत डिफरेंट बातें होती हैं। तो लेट्स से कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोसेस है उसका पता चल गया है और आपको लगा यार ये तो बच्चों की चीज़ थी, ये तो 2 महीने में मैंने इसको जो है वो बिल्कुल मास्टर कर लिया है और अब तो मुझे किसी और चीज़ पे मूव कर जाना चाहिए। लेकिन होता कुछ ये है कि वो चीज़ जब आप रियल सिनेरियोज में पुट इन करते हैं, तो उसका जो तरीक़ेकार होता है, उसकी जो बेसिकली जो प्रैक्टिसेस होती हैं या उनका जो तरीक़ेकार होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ेंगे या उसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद जब आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे इन डिफरेंट सिनेरियोज, तो वो हर हर सिनेरियो में वो चीज़ डिफरेंट होती है। बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो है वो एक टूल चलाना आता है, तो मैं उस टूल को, आपको पता है कि 10 जगह काम में ला सकता हूँ, और इसी तरह हमारी टेक्निकल फील्ड के अंदर अगर आपको कोई लाइब्रेरी आ गई है, तो आपको ये ना लगे कि बस मैं तो 2 महीने लगा के सीख लिया, अब तो मैं मास्टर हो गया हूँ, अब मुझे किसी और फ्रेमवर्क पे, लाइब्रेरी पे मूव हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज़ को थोड़ा टाइम लगा के उसको टाइम देना चाहिए, ताकि हम उसके अंदर सारे सिनेरियोज, सब तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज जो है वो एक्सपीरियंस कर लें, फिर हम दूसरी चीज़ के ऊपर मूव आउट करें। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अर्ली करियर के अंदर बहुत, सब में तो नहीं है लेकिन कुछ में ये है कि लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कंपनी ऑब्वियसली जो है आपको थोड़ा बहुत टाइम देती है कि आप चलें, लंच ब्रेक कर लें, नमाज ब्रेक कर लें, लेकिन मैंने देखा है कि उस चीज़ को जो है लोग अब्यूज़ भी कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है वो, और उनको फिर शुरू में उस चीज़ को वो रियलाइज़ भी नहीं कर पाते। अगर उनके ऊपर फिर कंपनी या कोई और उनको बाउंड करता है, तो उनको बुरा भी लगता है। हालाँकि उनको ये बात खुद समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको एक फैसिलिटी दी गई है, तो उसको अब्यूज़ ना करें। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गुज़ार रहे होते हैं। वो टाइम अगर आप कैलकुलेट करें, और अगर आप अब आज के दौर में तो मोबाइल इतने स्मार्ट हैं कि आप उसके अंदर अपना पूरा रूटीन देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम कितनी ऐप्स पे गुज़ारा है किस-किस दिन में। तो अगर आप उस टाइम को कैलकुलेट करें, लेट्स से कि अगर आप 2 घंटे भी डेली के सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, अगर आप उसको वीक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने 14 आवर्स तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया आपने। वो 14 आवर्स में से 6 घंटे भी अगर आप किसी कोर्स में या किसी बेहतर स्किल के अंदर लगाते, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में बहुत फ़ायदा देता। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टाइम को अपने अर्ली करियर में एटलीस्ट 4 साल, 5 साल हुए आपको, 3 साल हुए हैं, और इवन फ्रेश को के वेस्ट ना करें टाइम, वो टाइम को कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करें, जो कि आपको अगले आने वाले अपने करियर में बेनिफिट देगा। उसपे आपको अच्छी ऑफ़र्स आ सकती हैं, आपको बेहतर तरीके से जो है वो लोग अप्रोच कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो ये है सेकंड पॉइंट। अच्छा, एक बहुत फनी चीज़ है, वो ये कि कुछ जो है वो जूनियर्स को कंपनी जो है वो किसी किसी हालात की वजह से, किसी भी एक्सवाइजेड रीज़न की वजह से टीम लीड बना देती है अचानक से। लेट्स से कि उनका कोई टीम लीड था और वो चला गया और अचानक से उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार ये जो है ना हम इसको बना देते हैं। अब हालांकि आपका साल का एक्सपीरियंस साल का है, लेकिन आपको टीम लीड इसलिए बना दिया क्योंकि कंपनी को ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे आप कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि ये मेरा जो है कैरियर का फेज़ नहीं है जिसमें मैं एक टीम लोग को लीड करूँ। ये मेरा फेज़ अपने आप को इम्प्रूव करने का है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर कोई कंपनी आपको ये रोल देती भी है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, वो आप अपने लिए बेहतर नहीं कर रहे हो। उसका रीज़न यही है सिंपल सा, कि आप उस टाइम के अंदर जो है वो, क्योंकि आपका फोकस जो है वो अपने शुरू के कैरियर में ही इन चीज़ों की तरफ चले जाएगा जिसको कहते हैं पीपल मैनेजमेंट। तो पीपल मैनेजमेंट जो है टीम लीड का एक पार्ट होता है उसकी जॉब का, और उसकी वजह से आप अपना जो काम है या अपनी जो वैल्यू है, जो आप खुद चीज़ें कर सकते हैं या सीख सकते हैं उस टाइम में अपने अर्ली करियर में, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि मैं नहीं समझता कि मुझे जो है वो इस रोल में इतनी जल्दी आना चाहिए, और मैं खुद सीख रहा हूँ, अभी मैं मुझे सीखना चाहता हूँ। तो आप इस रोल के लिए किसी और एक्सपीरियंस को हायर करें, या आप किसी और को उस चीज़ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल करें। मैं उसके लिए जो है वो नहीं अपने आप को बेहतर समझता। अच्छा, एक और छोटा सा इशू ये भी है कि बहुत सारे लोग कंपनी का लेबल देखकर या पैकेज देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं। उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा कि शुरू के जो 4 साल है ना आपको सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करना है। जिस दिन आपने अपनी वो वैल्यू इंक्रीज कर ली, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन 4 सालों में आप किसी फैंसी कंपनी में काम कर रहे थे, फैंसी नेम है जिसका काफ़ी, या फिर कोई फैंसी नेम नहीं भी है या जिसको कोई नहीं जानता, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने अपने आप को उन 4 सालों में प्रूव कर लिया। क्योंकि लोगों को लगता है कि क्योंकि यार बड़ी कंपनी का नाम है तो हम जाके जो है वहाँ से एक ठप्पा लग जाएगा हमारे ऊपर, तो हमें हाथों हाथ जो है वो दूसरी कंपनी ले लेंगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका रीज़न ये है कि आप भले बड़ी कंपनी में हो, छोटी कंपनी में हो, अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सके, अपनी वैल्यू को आप जस्टिफाई नहीं कर सके, तो आपको कोई भी कंपनी नहीं लेगी। आपको ना छोटी कंपनी प्रेफर करेगी ना बड़ी कंपनी प्रेफर करेगी। तो कंपनी नाम के बजाय अपने जो है वो चमकते हुए पैकेज के बजाय आप ये देखें कि वहाँ काम क्या हो रहा है। आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसके बारे में सवाल करें। और इंटरव्यू से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसको अटैच कर दूंगा ऊपर लिंक, आप उस वीडियो को भी जाके देखें। उसमें मैंने इंटरव्यू के बारे में बहुत डिटेल में बताया कि इंटरव्यू में आपको क्या पूछना चाहिए और जो है वो क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए कंपनी से भी। तो उस टाइम आप बात करें उन चीज़ों की जो कि आपकी अर्ली कैरियर की नीड है, बजाय इसके कि कंपनी बहुत फैसिनेट कर रही है आपको, ऑफिस उनका बहुत लेविश बना हुआ है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती अगर वो कंपनी आपको वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकती जो कि आपके आने वाले अगले 10-20 साल के अंदर आपको काम आएंगे। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो थोड़ी फनी भी है, क्योंकि मैंने रिसेंट डेज में भी देखा है और पहले भी देखा है कि लोग जो अपने हमारे जो नए जो लोग हैं आने वाले इंडस्ट्री में, वो बहुत फ्रीक्वेंट स्विचेस कर रहे होते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि 1 साल से पहले स्विच कर रहे होते हैं, क्योंकि शुरू में तो वो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए कंपनी को तो ज़रूरत है आपकी। जब कंपनी को आपकी ज़रूरत है और उसको आप की सर्विसेज चाहिए, तो वो ये नहीं देखती कि अरे आपकी पहली कंपनी है, आप इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हैं। उनको बस आप चाहिए हो, ठीक है। और जो शुरू के एक्सपीरियंस में लोग होते हैं उनको जाहिर सी बात है उनका पैकेज भी उतना नहीं होता। तो नई कंपनीज आने वाली जो है वो थोड़ा बहुत पैकेज ऊपर नीचे करके आपको किसी ना किसी तरीके से उस ऑफर के अंदर लाने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपने लेट्स से आपकी पहली कंपनी है और आप 6 महीने में 7 महीने में उस कंपनी को 1 साल से पहले खैर बात कह रहे हैं, तो उसके बाद 2 बड़े मसले आते हैं। एक तो बड़ा मसला ये आता है कि अब जिस आप कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी आपको
वो कंपनी में आपको रुकना लाजमी हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी आप ऑलरेडी जल्दी छोड़ के आ चुके हैं, अब दूसरी कंपनी आप छोड़ नहीं सकते जल्दी। तो अगर आपको लगता है कि वो पहली कंपनी ही जहाँ आप आए हैं वो चीज़ों में बेहतर है और एनवायरनमेंट में बेहतर है, तो आप वहीं पे स्टिक करें और कम से कम इतना टाइम वहाँ निकालें जितना आपको लगता है कि आपकी जो वैल्यू है वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और 1 साल कोई जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं होता। अगर आप उससे भी पहले जो है वो मूव करने की सोच रहे हैं, तो वो जो है वो आपकी सीवी में बाद में इम्पैक्ट करेगा। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप सीनियर लेवल पे चले आते हैं, तो जब आपकी रिज़्यूमे किसी के पास जाती है, तो वो ये चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं कि आपके स्विचेस बहुत फ्रीक्वेंट है। मैंने लिखा है लोग 3 साल में 6-6 स्विच भी कर रहे हैं, 5 स्विच कर रहे हैं। तो वो उनके अभी के लिए तो चलो ठीक है, उनको फाइनेंशियली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद आप इतने फ्रीक्वेंट स्विचेस के साथ किसी भी सीरियस पोजीशन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। आपको हमेशा एक नॉन सीरियस जो है वो कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिसमें क्योंकि जब जब बात आती है सीनियर होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की और ओनरशिप की, तो वो जो है ना आपकी सीवी में कहीं से दिख नहीं रही होगी। तो जब वो दिख नहीं रही होगी, तो लोग उसको जो है आपको जो है वो अप्रोच भी नहीं करेंगे और आपको उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेंगी। तो मेरा जो है मशवरा यही है मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में, कि भाई आप शुरू में जो कंपनी में आए हैं, या तो आप उसको 1 महीने में छोड़ दें अगर आपको लग रहा है कि इतनी ही कोई बेकार कंपनी है, या अगर आपने वहाँ 6 महीने निकाल लिए, 8 महीने निकाल लिए, तो कोशिश करें साल, 1.5 साल आप गुजारें वहाँ पे और उसके बाद जाएँ। ताकि ओवरऑल आपकी जो सीवी है, जो रिज्यूमे है, उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। तो ये वो बातें थी। इसी के साथ मैं एक लास्ट बात और एज अ बोनस ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये कि अपने जो दोस्त हैं आपके, खास तौर पे आपकी जो फील्ड के लोग हैं, आप उनसे ये चीज़ें शेयर करें। क्योंकि होता ये है कि जब आप वो चीज़ अपने तक रखते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आपका जो दोस्त है उसकी उसकी प्रोफेशनल लाइफ में या उसकी कंपनी में क्या चल रहा है। लेट्स से कि आपको लग रहा है कि यार मेरे कंपनी में बड़े मसले हैं और मैंने जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और ये भी मसला है, वो भी मसला है। आई एग्री, हर कंपनी में कोई ना कोई इशू होगा। लेकिन जब आप वो अपनी चीज़ किसी और से शेयर करेंगे, तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि वो आपको ऐसी चीज़ बता देगा कि आप बोलेंगे यार ये तो मेरी कंपनी में बहुत अच्छी है और मैं तो जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझता हूँ। और कुछ भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में जो है वो लोग अच्छे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, पैकेज भी हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस चीज़ को, अपने एक्सपीरियंस को, इवन अपने पैकेज को भी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको लगता है कि उनका पैकेज सिमिलर है, या अगर थोड़े आपसे सीनियर भी हैं, तो वो आपसे जो है वो आप उनसे मशवरा ले सकते हैं। और आप उनसे जब शेयर करेंगे, तो वो अपनी भी 2 बातें शेयर करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप इस वक़्त किस स्टेट में हैं। क्योंकि कभी-कभार हम डिमोटिवेट होकर जो है वो डिसीज़न ले लेते हैं या सोच लेते हैं कि यार हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन अर्ली करियर में स्पेशली जब हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रीवियस कोई एग्जांपल नहीं होती कंपेयर करने के लिए हमारे करंट सिनेरियो से, तो हम उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि जो है वो ये तो हमारे साथ गलत ही हो रहा है, या ये तो जो है वो अनफेयर बात है, या इससे तो बहुत अच्छा आगे हमें मिल सकता है। हो सकता है कि किसी और जो आपको कम लग रहा है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो। तो आप वो चीज़ें दूसरों से शेयर करें और अपनी वैल्यू जो है वो अपने अपने सराउंडिंग में जो है वो इवैल्यूएट करते रहें। ये भी हो सकता है कि आप जो जहाँ हैं, या अभी आपकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू से आप ज़्यादा वर्थ रखते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसी वजह से जो है वो उन उन दोस्तों से जो आपको लगता है कि वो आपके 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 लेवल पे हैं, आपके एक्सपीरियंस के हैं, इवन बैचमेट्स भी होते हैं लोगों के, तो उनसे चीज़ें शेयर करें और देखें कि वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं। उनसे अपने जो है प्रैक्टिसेस शेयर करें और देखें कि वो आपको आपकी जर्नी में किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स अगेन। और आई होप कि आगे भी आपके अप्रिसिएशन के साथ और इसी तरह का कंटेंट हम बनाते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। दिस इज़ अब्दुल रहमान साइनिंग ऑफ। सी यू इन द अनदर वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।